सौभाग्य नहीं मिला अभी तक, मेरा भी अभी तक कोई ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि ऐसे डायनामिक, ऐसे सक्सेसफुल, ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग लीडर से मैं मिल पाऊँ। और डेफिनेटली आई एम थिंकिंग कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं उनसे मिलूंगा, और वो अपनी जो वाणी के धनी हैं, काम के धनी हैं, और अपने व्यक्तित्व को धनी हैं, और उनकी प्रेजेंस जहां भी वो प्रेजेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। ऐसे लीडर के लिए मैं बहुत ज्यादा क्या बोलूं, ऐसे लीडर को मेरे लिए ऐसा होगा एक नए व्यक्ति के लिए कि जैसे मैं सूरज को दीपक दिखा रहा हूं, मैं श्री विकास गौतम जी को सिर्फ 4 लाइनें उनके लिए बोल सकता हूं, जो उनके लिए बहुत बहुत उनके पर्सनालिटी से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कार्य व्यवहार से मिलती हैं कि सलिल हूं, कड़ हूं या पारावार हूं मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूं मैं, बंधा हूं स्वप्न हूं, लघु व्रत हूं मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं। मैं इन शब्दों के साथ अपने ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन एंड जिनको हम सुनने के लिए सच में लालायत हैं, और स्पेशली मैं तो उनको पहली बार सुनने जा रहा हूँ जूम मीटिंग में, तो मैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी को और ऐसे टॉप लीडर को, श्री विकास गौतम जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और मंच संभालें। थैंक यू सो मच सर। प्रवीण त्रिपाठी जी, थैंक यू सो मच दिल से। सर, वेलकम सर। और सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को माफी चाहता हूं, मैं बहुत दिन के बाद कई साथियों से मेरी पहली बार जूम मीटिंग में मेरी बात हो रही है, तो मैं आज इस जूम सेशन में आप सभी का दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। माई सेल्फ विकास गौतम फ्रॉम राजस्थान। एटमी बिजनेस के अंदर मैं एक ऑटो सेल्स मास्टर हूं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ मांगना चाहता हूं। प्रवीण त्रिपाठी जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर। मैं आप लोगों से कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे को विश्वास है जब जब मैंने आप लोगों से कुछ मांगा है, हालांकि कुछ लोगों ने तो, रवि जी ने तो बिना मांगे दे दिया मेरे को, मांगने से पहले मैं जानता हूं आप लोग देंगे। मैं चाहता हूं कि सेशन जो है वो यादगार बने, जो दिखता है वो बिकता है। वेलकम डॉक्टर दीपाली, वेलकम। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से कि प्लीज प्लीज आप कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं चेहरे की वो चीज, स्माइल, वो दिखनी चाहिए। आप सभी से मैं बोलूंगा कि सेशन में लगना चाहिए कुछ सेशन यादगार हुआ। आप सभी लोगों से प्लीज, मुझे उम्मीद है। थैंक यू डॉक्टर एस कुमार सर, थैंक यू कुमार मनोज सर, थैंक यू सभी को। मैं प्लीज मैं सबके साथ करूंगा। अभी कुछ साथी बाकी हैं, ज्योति सोमानी मैम, थैंक यू। सभी से मैं करूंगा कि अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो बात अलग है, अगर नहीं है तो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि लगना चाहिए, देखिए दिखना चाहिए कि हम किस कंडीशन में बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप तौर पर बैठ जाइए, कोई बात नहीं। किरण जवर, थैंक यू मैम। आप सभी को बोलूंगा थैंक यू सो मच। आपने हमेशा हमेशा अपने लीडर का साथ दिया, हमेशा, चाहे वो डॉक्टर एस कुमार हो, विकास गौतम हो। और मैं आज आप सबको कुछ कहना चाहता हूं दिल से। दोस्तों, अब जो खेल शुरू होने वाला है, अब जो जंग शुरू होने वाली है, अब जो ये जिस ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, उसकी रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि अब तक जो चला, जैसा चला ठीक है, नॉर्मल, लेकिन हमें अब अचीवमेंट चाहिए फास्ट और तेजी से, और वो तब संभव है जब आप पूर्णता साथ देंगे, और आपने साथ दिया है। आज मैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस एटमी बिजनेस के अंदर मेरा पिछला लगभग 2-2.5 साल का जो मेरा अनुभव रहा, मैंने जो किया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं वही चीजें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, आज मैं आप लोगों को कहूंगा कि आज के बाद आप इस बिजनेस को अपना टाइम देते हैं कामयाबी के लिए। जब भी हमारा सेशन 8 बजे शुरू होता है, कोशिश कीजिए कि आप 8 बजे ही इस जूम मीटिंग में आ जाए, कोशिश कीजिए, क्योंकि 5 मिनट 7 मिनट, देखिए हमारी जो काफी वुमेन है वो लेट हो सकती है, मैं मानता हूं कई बार, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप 8 बजे आती हैं तो आपका टाइम टेबल सेट होगा, और समय का, कहते हैं सही समय का उपयोग करना, वो आप सीख भी जाएंगे यहाँ से। तो टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना होगा हम लोगों को, राइट। तो आज से एक नई शुरुआत है, और आप लोगों के बीच में मैं बता दूं, सेशन की एंड तक भी आप बने रहिए। ये हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मैं कि ऐसा ना हो, सेशन जब तक समाप्त चले तब तक आप बने रहिए। अगर किसी कारणवश जाना पड़े तो प्लीज चैट बॉक्स में बोल के जरूर जाइए, क्योंकि मैं आज भी मैं आपको बता दूं, अगर किसी कारणवश मैं सेशन में नहीं आता हूं तो मैं हमेशा बोल के जाता हूं कि डॉक्टर साहब मैं आज नहीं आ पाऊंगा, या कोई भी बात हो तो बोल के चाहिए आप, राइट। तो आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है दोस्तों। आज मैं जिस
जिस साथी की मैं बात करने जा रहा हूं, जो हमारे स्पीकर, उनके बारे में मैं पिछले लगभग 1.5-2 साल से जानता हूं। उनके पास एक नॉलेज का एक बेहतरीन खजाना है। मैं अक्सर उनसे सीखता हूं। जब जब मुझे उनकी नीड होती है, जब जब मुझे उनकी जरूरत होती है, वो हमेशा एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में हमेशा खड़े रहते हैं। मैं उनसे कई बार पूछता हूँ, मनोज जी आप बहुत से लोगों को बताते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पर्सनली, तो वो कहते हैं विकास जी ये बिजनेस मदद करने का है। वो कहते हैं ये बिजनेस मदद करने का, हेल्प करने का है। अगर हमारे दिल से जब तक हम हेल्प नहीं कर पाएंगे विकास जी, हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अक्सर वो मुझे ये बात बोलते हैं। जब भी किसी को भी उनकी आवश्यकता होती है, एनी टाइम, वो हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ तक कि मेरी टीम में बहुत से साथी है जिनको उन्होंने डेवलप किया है। उन्होंने बहुत सी ट्रेनिंगें ली हैं। तो एक एक साथी को डेवलप करने में, मेरी टीम को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं उनका हमेशा आभारी रहा हूं और आभारी रहूंगा। आज मैं आपके बीच में बहुत से साथी को शायद पहली बार, दोस्तों आज सुनना दिल से मैं कह रहा हूँ, गारंटी है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और सेशन में आप बने रहिए। उनका नाम है कुमार मनोज, जो दिल्ली से हैं और वो एक बिजनेसमैन है। पिछले कई साल से नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा रहे हैं और एटमी के अंदर स्पेशल एजेंट हैं और एक अच्छे साथी कहूंगा और एक करवट सिपाही है वो। तो हर समय वो खड़े रहते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उनके बाद में हम लोग बातें करेंगे। आप लोगों की क्लैपिंग के बीच आप बैठे रहिए, आप क्लैपिंग कीजिए कैमरा ऑन करके। और मैं चाहता हूं कि कुमार मनोज जी का हम लोग वेलकम करें। और आप लोगों की क्लैपिंग के बीच कुमार मनोज सर, प्लीज वेलकम सर। वेलकम कुमार मनोज सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विकास सर। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, आपकी आवाज सुनने के लिए हम बेताब हैं सर। और प्लीज वेलकम सर। अपने जो भी आपका अनुभव है जीवन का नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एटमी के बारे में, प्लीज हम सारे लोग सुनने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, प्लीज वेलकम। थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य है कि सर आप लोगों ने मुझे याद करा। डेफिनेटली अगर मैं कुछ दे पाया, कुछ कर पाया, किसी एक के भी आंखों में अगर सपना जगा पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और सबसे पहले तो यहाँ आए हुए जितने भी मेरे साथी हैं, 33 साथी हैं, मैं सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ। वार्म वेलकम है आप सबका। ये नया सेशन है, जूम सेशन है, जो अभी विकास सर ने आज से चालू करा है। आज फर्स्ट सेशन है और इस सेशन को चालू करने में डॉक्टर साहब की, विकास सर की और भी कई लीडर हैं जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और डेफिनेटली हम इस सेशन को, इस 8 बजे वाले इस सेशन को, जो स्पेशली विकास सर और डॉक्टर साहब के द्वारा शुरू करा है, हम इसको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। और यहाँ पर आने वाले एक एक शख्स को ऐसा लीडर बना के डेवलप करेंगे कि ये समझ लीजिए कि हम वो जिसको भी छू देंगे वो अपने आप में कुंदन बन जाएगा। डेफिनेटली होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि विकास जी के अंदर वो ताकत है कि वो जिसको छू देते हैं वो इस बिजनेस में सेल्स मास्टर तो बन ही जाता है डेफिनेटली। और उसके बाद आगे की लड़ाइयां तो ऑटोमेटिक चलती है, यूं चुटकियां जैसे बजती है ना, ऐसे चलती है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा होने वाला है। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, विकास जी आपका शुक्रगुजार हूँ इस नए सेशन के लिए। आप सब लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कुमार मनोज है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन हूँ। पिछले कुछ टाइम से अपनी वाइफ रंजीता जी के साथ मिलके इस बिजनेस को, एटॉमिक प्लेटफॉर्म को सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका कारण क्या है? इसका एक कारण ये है क्योंकि कहते हैं कि जब हम सीखना बंद कर दें तो समझ लो कि वहां पर समाप्ति हो गई है। ये पानी भी अगर बहना बंद कर दे तो वो भी सड़ने लग जाता है, उसमें भी बदबू आने लग जाती है, कीड़े पड़ने लग जाते हैं। आपने देखा होगा गंगा जी का निर्मल जल जब ऊपर पहाड़ों से बराबर बहता हुआ झरने बनकर, झरनों से गिरता हुआ जब आता है, आप देख लीजिए हरिद्वार में या त्रिवेणी में जो उसकी गंगा जी के जल की जो क्वालिटी है, वो आपके आसपास जहां गंगा जी होगी वो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक जगह आके रुक जाता है। जब पानी बह रहा होता है तो उस बहते पानी में कहते हैं ना कि अगर आपने गोते लगा लिए तो आपने गंगा नहा ली, है ना, वो स्वर्ग आपको एक स्वर्ग धाम मिल गया समझ लीजिए। तो इसी तरीके से ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ की बहती जो गंगा है वो है यहाँ की मीटिंग्स। अगर हम मीटिंग्स में रेगुलर आते रहेंगे और यहाँ गोते लगाते रहेंगे और लोगों को लाके यहाँ गोते लगवाते रहेंगे तो डेफिनेटली है कि हमारे फोड़े, फुंसी, दांत, खाद, खुजली, यानी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनसे हम भाग रहे हैं, जिसकी वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं और जिसकी वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर होनी चालू हो जाएंगी।
आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कश्मीर जाते हैं, कश्मीर में एक ऐसा पानी का झरना है जहां पर कहते हैं गर्म पानी निकलता है, और जिन बच्चों को या जिन लोगों को फोड़े फुंसियां निकलते हैं वो उसमें डुबकी लगाकर आते हैं और उसके बाद उनके शरीर से वो फोड़े फुंसी निकलने बंद हो जाते हैं। तो ये फोड़े फुंसी क्या है? ये फोड़े फुंसी है हमारी नेगेटिविटी, जो हमेशा हमें हर फील्ड में आती है। ऐसा नहीं सिर्फ इस नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगी या एटमी के अंदर आएंगी, हर फील्ड में आती है और आती रहेगी, हमेशा का काम है, क्योंकि दुनिया नेगेटिव चीजों से भरी पड़ी है। हमको नेगेटिव से अपने आप को बचाना है, पॉजिटिव होकर चलना है। अगर हमको पॉजिटिव होना है, नेगेटिव से बचना है, तो ये मीटिंग, ये प्लेटफॉर्म, ये अप्लायंस, ये डाउनलाइन, ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट, ये वो चीजें हैं, ये वो दवा है जो हमें हमारे शरीर पे असर करेंगी, यानी हमारे व्यक्तित्व पे असर करेंगी। और जब वो असर करेंगी तो हम इस बिजनेस में लड़ने के लिए रोज नई ताकत अपने अंदर महसूस करेंगे और रोज नए लोगों से बात करेंगे और ये काम चलेगा। चलिए, ये तो एक छोटा सा परिचय था कि ये मीटिंग क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं। विकास जी ने बहुत अच्छी टी शर्ट पहनी हुई है, एटमी की, देखिए लाइट ब्लू कलर की है, एटमी का नाम लिखा हुआ, बहुत शानदार और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने टी शर्ट अभी नहीं मंगाई विकास जी, बहुत जल्दी मंगाने वाला हूँ और यही टी शर्ट पहन के मैं भी बैठूंगा। वैसे मेरी टी शर्ट भी अच्छी लग रही है ना। चलिए, तो अब देखिए बात कर लेते हैं हम एटमी की। यहाँ बहुत सारे लोग नए भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, कुछ हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के नए लोगों, कुछ ने ये ऐसे सेशंस बहुत बार सुने भी हो। मगर होता क्या है, जब भी हम कोई चीज बार बार सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, तो हमारा उसको सुनने और समझने का नजरिया बदल जाता है। सारा खेल नजरिए का ही है। नजरिया अगर आपका सही है तो चीजें नजर में आ जाएंगी, और नजरिया अगर आपका खराब है तो चीजें नजर से निकल जाएंगी। तो जो भी मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ, हो सकता आपने 10 बार, 100 बार, 50 बार सुनी हो सकता आपने ना सुनी हो। कोशिश करूंगा एक नए तरीके से पेश करने की, ताकि आपको अच्छा लगे। और अच्छा ना लगे तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। मीटिंग के बाद हम लोग 10-15 मिनट का टाइम लेंगे, जहां पर आप अपनी शिकायतें रख सकते हैं, आप अपनी चीजें रख सकते हैं, बता सकते हैं क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, आगे सेशंस को कैसे कंटिन्यू करना है, क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए, कैसे कौन कौन लीडर आने चाहिए, किससे आप मोटिवेट होते हैं, किससे नहीं मोटिवेट होते हैं। देखिए, ये जो काम है ये एक ऐसा काम है जहां पर आपको स्वयं तो मोटिवेट रहना ही है, लोगों को भी मोटिवेट करना है। स्वयं मोटिवेट होने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमेशा अपने चेहरे पे विकास जी की तरह स्माइल रखिए। देखिए, विकास जी मुस्कुराएंगे अभी और उनकी मूंछें बहुत हिलती है, देखो कितनी जबरदस्त लग रही है। और ये जो मुस्कुराहट है ना, यही हमें और आपको प्रेरणा देती है कि हम आगे कैसे चलें और क्या करें। देखिए, जो चीज नहीं आता उसको समझने के लिए ही, समझाने के लिए ही अपलाइन है। अपलाइन से भी मान लीजिए कोई चीज नहीं समझ आती, उसके लिए एटॉमी प्लेटफॉर्म है। एटमी के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कंपनी ने जिनको हायर करके रखा है, जो आपकी पूरी प्रॉब्लम्स का हल आपको देते हैं। तो कभी घबराइएगा नहीं, यहाँ पर है, टिके रहिए, टिकेंगे तो काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एटमी क्या है। मोस्टली लोग जानते हैं, फिर भी हम एक बात कर लेते हैं। एटमी एक प्लेटफॉर्म है जो हम और आपको और हमारे जैसे बहुत सारे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को एक मौका देता है, बगैर पैसा इन्वेस्ट करे, बगैर कोई दुकान खोले, बगैर कोई शोरूम खोले, बगैर कोई फैक्ट्री खोले, ऐसे प्रोडक्ट्स को लोगों को रेफर करने का मौका देता है, जिनके थ्रू उनकी लाइफ में तो चेंजेस आते ही हैं, उनकी बॉडी में तो चेंजेस आते ही हैं, साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व में इतने शानदार चेंजेस आते हैं, साथ में लाइफस्टाइल चेंज होती है, बहुत कुछ मिलता है। अब ये एटमी है क्या? देखिए, एटमी है एक डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी है, और ग्लोबली ये कंपनी है। ग्लोबली का मतलब होता है पूरे ग्लोबल में, वर्ल्ड में अभी ये करीब मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, और करीब इतने ही देशों के अंदर ये प्री लॉन्चिंग पीरियड में है। तो आपके आसपास की जितनी भी कंट्रियां हैं, आप अगर देखेंगे तो मोस्टली उनके अंदर ये प्री लॉन्चिंग में है या लॉन्च हो चुकी है। तो बहुत बड़ा हम लोगों के पास एक मौका है कि हम यहाँ पर काम करें और अपने देश के तो लोगों को लाएं, अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों को भी लाएं, क्योंकि ये ग्लोबली प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी एक सिंगल आईडी लगाकर ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, एटमी जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग की अगर हम बात करें, टॉप 100 कंपनीज के अंदर आती है। 2019 के अंदर कंपनी
कंपनी ने 20वां नंबर 2019 के अंदर टॉप 20 के अंदर कंपनी थी, 2020 के अंदर टॉप 11 के अंदर कंपनी आई और लगातार बिजनेस कर रही है। 1.3 बिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 9,750 करोड़ का टर्नओवर कंपनी का 2020 के अंदर था, 19 के अंदर था और लगातार ये टर्नओवर बढ़ रहा है और धीरे धीरे हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। एटमी की बड़ी छोटी सी प्रोफाइल है, प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है। मैं क्यों प्रोफाइल हमेशा डिस्कस करता हूं, क्योंकि जो भी प्रोफाइल अगर हमको नहीं पता होगी तो हम आगे चीजों को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमको सर्व करना आना चाहिए। हम रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने जाते हैं, खाना स्वादिष्ट है या नहीं है, नमक कम है, मिर्च कम है, मीठा कम है, वो माने शायद इतना नहीं रखता। सबसे ज्यादा माने रखता है कि वो सर्व कैसे करा गया है, किसने उसको सर्व करा, प्रेजेंटेशन कैसे दी है। तो इसलिए हमको इसकी प्रोफाइल पता, बहुत छोटी शॉर्ट प्रोफाइल है, बहुत आपको फटाफट से 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाएगी। 2009 में साउथ कोरिया से बिजनेस शुरू हुआ था। वर्ल्ड में 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में टॉप 11 के अंदर हम 2019-20 के अंदर थे। वर्तमान में हम करीब 20 से ज्यादा कंट्री के अंदर हमारा बिजनेस चल रहा है और कई लाख लोग यहाँ पर अभी तक करोड़पति बन चुके हैं। और एटमी का एक फॉर्मूला है, ये जीएस फॉर्मूले के ऊपर काम करती है, ग्लोबल सेल्स। और तो ग्लोबल सेल्स होता क्या है? ग्लोबल सोर्स और ग्लोबल सेल्स। ग्लोबल सोर्स होता है कि जिन भी देशों में ये कंपनी काम कर रही है, वहां के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है उनको ग्लोबली सेल करना, यानी उन देशों को भी मौका देना। मान लिया भारत की अगर हल्दी बहुत अच्छी है, मसाले बहुत अच्छे हैं, तो आने वाले टाइम में ये हल्दी मसाले जो है ये बाकी उन देशों को भी मिलेंगे इस्तेमाल करने के लिए जो हम जहां पर ये कंपनी काम करेगी। इट मींस कि हमारे देश की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। बिजनेस का मूल मंत्र है एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस, यानी सही दाम पर सही चीज आपको देना, ये एटमी की पहली प्राथमिकता है। एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैरी द्वारा रिसर्च किए जाते हैं और कॉलमार्क द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। अब आप कहेंगे कैरी क्या है और कॉलमार्क क्या है? कैरी जो है वो कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आफ्टर द नासा, कैरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। नासा वर्ल्ड का पहले नंबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है और सेकंड नंबर पे कैरी आता है, कोरियन एटॉमिक। और इसी तरीके हमारे देश में इसरो है, आपने नाम सुना होगा। 1959 में कैरी का जो है नींव रखी गई थी और साउथ कोरिया गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। 11 से ज्यादा इनकी लेबोरेटरीज हैं, बहुत कई हजार साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, पीएचडी होल्डर्स है, कई हजार पेटेंट फार्मूलों का आविष्कार अभी तक कैरी ने करा है। और नासा के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है। अमेरिका और रूस के लिए स्पेशली फूड, स्पेस फूड जो है डिजाइन करता है। स्पेस फूड आपको पता होगा कि आप स्पेस में जब जाते हैं, जो स्पेसशिप जाती है वहां पे जो लोग जाते हैं, आपको पता वहां ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन ना होने की जगह वहां पे चीजें जल्दी खराब हो जाती, इसलिए वहां पर एक स्पेशल फूड डिजाइन करा जाता है जो वहां पर कई महीनों तक चलता है और उस फूड को डिजाइन करने का, बनाने का काम कैरी करती है। अब हम बात करते हैं कॉलमार्क की। कॉलमार्क क्या है? कॉलमार्क जो वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। ओडीएम और ओईएम टेक्नोलॉजी में काम करता है, यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। यानी इनके जो इक्विपमेंट भी है वो अपने इनके डिजाइन करे हुए थे और इनकी जो डिजाइन है वो तो अपनी होती है, यानी इनका सब कुछ अपना है। हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक्स, इस तरीके की जाने कितनी हजारों लाख आइटम है जिनके ये सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करती है, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के जो ये उत्पादन है ये कॉलमार्क के द्वारा करे जाते हैं। एटमी का 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करे जाते हैं और कैरी जो है इनके फार्मूले तैयार करता है और कॉलमार्क उसको प्रोडक्ट में बनाकर भेजता है। और कॉलमार्क के पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है। हम अगर बात करें एवॉन जैसी कंपनी, एमवे जैसी कंपनी, नेचुरा जैसी कंपनी, ओरिफ्लेम जैसी कंपनी, यंग लिविंग है, फॉरएवर है, लैंगडॉम है, फॉर लाइफ है, हर्बल लाइफ है, डीएक्सन है, पॉन्ड्स है, जॉनसन एंड जॉनसन है, पॉन्ड्स है ना, इस तरीके से बहुत, प्रोक्टर एंड गैम्बल, ऐसे बहुत सारी अपने वर्ल्ड की जो कंपनियां देखी होंगी, ये लोग कॉलमार्क से प्रोडक्ट लेते हैं और अपना ठप्पा लगाकर उसको मार्केट में बेचते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि कैरी क्या है और कॉलमार्क क्या है। कैरी द्वारा जो रिसर्च करा जाता है वो कॉलमार्क द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और एटमी उसको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम और आप तक पहुंचाती है। यानी एटमी का जो है डायरेक्ट जो कंसर्न है कॉलमार्क और कैरी से है। कैरी प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा, कॉलमार्क प्रोडक्ट बनाएगा और एटमी उसको सेल करेगा। एटमी
कि हम बात कर लेते हैं एटमी को किसने शुरू करा था। एटमी की जो फाउंडर और चेयरमैन है वो है मिस्टर हेंगल पार्क। मिस्टर हेंगल पार्क का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जो एटमी के डायरेक्टर है, फाउंडर है, चेयरमैन है मिस्टर हेंगल पार्क, ये पीएचडी इन्होंने कर रखी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। बहुत बड़ी बात है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई पीएचडी करा हुआ इंसान हो और वो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी बना रहा हो और चला रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी त्रुटियां या गलतियां रही होंगी उनको सब एक किनारे करके ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये बिजनेस प्लान डेवलप करा गया है और यहाँ पर वो सारी त्रुटियां नहीं है। और इस बिजनेस प्लान को इन्होंने पेटेंट भी कराया है ताकि कोई और इस प्लान को कॉपी ना कर सके। एटमी का मूल मंत्र मैंने आपको बता दिया, एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस है। एटमी जो सीईओ है ये सीईओ काउंसलिंग वर्ल्ड फेडरेशन फाउंडर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। प्रेसिडेंट है ये कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के। विजेता है कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट प्रेसिडेंट है। फोर्ब्स की मैगजीन में इनका नाम आता है, बहुत गिने चुने रईसों में इनका नाम आता है। एटमी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 450 से ज्यादा पेटेंट प्रोडक्ट हैं। हीमोहिम और इनका पर्पलिस वाला पेस्ट और स्किन के जो प्रोडक्ट्स हैं ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। इनका बहुत नाम है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अहमियत रखते हैं प्रोडक्ट। वर्तमान में 20 से ज्यादा देशों में चल रहा है, 30 से ज्यादा देशों में रजिस्ट्रेशन चालू है। भारत के सभी नेटवर्कों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए और वो सब लोग जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को साबित करें, अपने बिजनेस को ग्लोबली लेकर जाएं। बात करते हैं कि एटमी पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एटमी का जो कैरियर प्लान है, ये ग्लोबल सेल्स यानी एटमी जितनी भी सेल्स करती है उसका 70% जो मुनाफा होता है उसमें से 70% ये हम और आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और 30% जो ही अपने पास रखती है। यानी जो 100 रुपए एटमी कमाती है उसमें से 70 रुपए आपके और हमारे होते हैं और 30 रुपए इनके अपने होते हैं जिसमें कंपनी का खर्चा होता है और जो एम्प्लॉइज है उनके खर्चे होते हैं। यानी ये हमको 70% बांट देती है और 30% रख देती है। डेली मैचिंग में 44%, मास्टरशिप बोनस में 20%, एजुकेशन बोनस ऊपर 6%, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। जिस दिन प्लान होगा उस दिन आगे हम चलेंगे कि इसमें कौन कौन से लेवल होते हैं, किस लेवल पे क्या अचीवमेंट करने पर हमको क्या मिलता है, कैसे कैसे कंपनी आगे चलती है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग भी सेम चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम चीज है, नाम अलग है। जैसे भगवान बहुत सारे हैं, सबके नाम अलग है, मगर हर भगवान का, हर प्रभु का एक ही मकसद है, हम और आप एक अच्छी राह पे चलें और अच्छे संस्कार पाएं। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी कंपनियां हैं सब एक ही पैटर्न पे आती हैं, मगर वो अपने प्रोडक्ट कैसे लाती हैं, उनका प्लान कैसा होता है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। आपने जैसा विकास जी ने बताया था, डॉक्टर एस कुमार ने बताया था कि मैं पहले, इससे पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग में था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत, कहा जाए कि मैंने पास से देखने की कोशिश करी है, तो एक चीज समझ आती है, जिस कंपनी का बिजनेस प्लान जानदार होगा, जिसके प्रोडक्ट जानदार होंगे, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट और वो कंपनी चलनी ही चलनी है। और आप ये मान के चलें कि जब हमारी कंपनी टॉप 100 के अंदर आती है तो आप समझिए हजारों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियों में टॉप 100 के अंदर आना, अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली लेकर जाना और उन प्रोडक्ट्स को का लोगों को दीवाना बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया के अंदर अभी 2 साल नहीं हुए कंपनी को और कंपनी ने बहुत अच्छी अचीवमेंट लोगों को यहाँ पर दिलाई है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर लाखों रुपए महीने की इनकम पा रहे हैं, 20, 30, 10, 50 हजार वाले तो जाने कितने लोग होंगे, और सब लोग बड़े पेशेंस से इस काम को कर रहे हैं। अब बेसिकली ये है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या है, पेशेंस कैसे रखनी है, कैसे ये काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, इसको भी 10 से 15 मिनट में समझ लेते हैं। हो सकता है शायद मेरी बात आपको नहीं समझ आ रही है, नहीं आ रही होगी, मगर फिर भी कोशिश करूंगा थोड़ा सा समझ आ जाए। ना आए तो आप जरूर अपने सवाल रखिएगा। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बेसिकली ये एक घर है, ये एक परिवार है। जैसे आपका परिवार है, मेरा परिवार है, हमारे घर पे हमारे माता पिता होते हैं, हम होते हैं, हमारी वाइफ होती है, हमारे भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। ऐसी ये नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पर जो हमारी अपलाइन होती है वो हमारे माँ बाप होते हैं। हमारी जो डाउनलाइन होती है, यानी जिसने हमको, जो हमें इस बिजनेस में लेकर आया, वो हमारे यहाँ पर माँ बाप का रुतबा रखता है, और जिनको हम इस बिजनेस में लेकर आते हैं वो हमारे बच्चों का रुतबा रखते हैं। यानी एक फैमिली है, यहाँ पर हमको मिलकर चलना है, साथ चलना है, ऊपर से सीखना है और नीचे सिखाना है। देखिए क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से सीख कर आए होते हैं,
और वो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। सबके घर में यही होता है, किसी के घर में अगर ऐसा ना होता वो हैंड रेज़ कर सकता है। ऐसा ही सेम नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। यहाँ पर कंपनी हमको बताती है और वो कुछ लीडर्स सीखते हैं, और सीखने के बाद जब वो नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं इस बिजनेस के अंदर, हम वो सीखते हैं, फिर वो किसी को लाते हैं। तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। एटमी का भी ऐसा ही प्लान है, ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन प्लान है। 3 जनरेशन तक आपको इसकी इनकम आएगी। यानी आज आपने अगर ये बिजनेस चालू करा है, तो ये बिजनेस आपके बाद आपके बच्चों को, बच्चे के बाद बच्चों को ये ट्रांसफर होना है। इट मीन्स कि जो हमने आज करा है उसका फल आगे भी मिलना है। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ाई करी, जॉब करी और हमने 20 साल, 30 साल, 40 साल जॉब करी, हम रिटायर हो गए, हमारे बच्चों को वो जॉब नहीं मिली। मगर यहाँ पर जब हम काम करेंगे, हम जिस भी पोजीशन पे होंगे, जो भी हमारी अर्निंग होगी, उसी पोजीशन, उसी अर्निंग से ये चीजें हमारे बच्चों को ट्रांसफर होगी। तो ये बहुत एक देखने वाली बात है। आप ये मान के चलें कि एटमी भी हमारा एक बच्चा है, आपके 2 बच्चे होंगे, आप मान लीजिए हमारे 3 बच्चे हैं। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपके 2 बच्चे शायद आपको भविष्य में पूछे ना पूछे, आपकी सेवा कर पाए ना कर पाए, मगर एटमी नाम के अगर इस बच्चे को आपने पाल लिया, पोस लिया 3 से 5 साल, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि ये आपको आपके आने वाली नस्ल सुधारने का मौका देगा। कैसे नस्ल सुधारने का मौका देगा? मान लीजिए आज विकास सर सेल्स मास्टर इस बिजनेस के अंदर, और यहाँ से 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम लेते हैं। मैं मान लेते हैं, जस्ट एग्जांपल है, कि आने वाले 1 साल तक विकास जी सेल्स मास्टर से आगे नहीं बढ़ते हैं, तो क्या विकास जी को ये इनकम आनी बंद हो जाएगी? नहीं। सेल्स मास्टर तो विकास जी हर महीने क्वालिफाई कर रहे हैं, ये इनकम आती रहेगी। मान लीजिए 1 साल के बाद विकास सर डायमंड मास्टर बन जाते हैं। नेचुरली डायमंड मास्टरिंग इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए है, तो विकास जी को 2 लाख रुपए के आसपास आने चालू होंगे। 3 लाख विकास जी बता रहे हैं, 3 लाख की इनकम है। देखिए 2 से 3 हो गए, पता भी नहीं चला, बातों बातों में 3 लाख की इनकम आपको आ रही है। मान लीजिए कोई भी एक लीडर है जो डायमंड मास्टर है, सेल्स मास्टर है, या मैं कह रहा हूँ स्पेशल एजेंट भी है, अकस्मात कुछ कारणोंवश वो डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है। मान लीजिए परमानेंट का मतलब है किसी का हाथ टूट जाए, किसी का पैर टूट जाए, किसी की आंखें चले जाए, चलने फिरने के काबिल ना रहे, काम करने के काबिल ना रहे। मगर आपने जब इस परिवार में कुछ लोगों को लेकर आए थे, उनको लाने के बाद आपने उनको सिखाया था कैसे काम करना है। आपके डिसेबल होने के बाद या आपकी इस दुनिया छोड़ने के बाद भी क्या उनको अगर जो पैसा आ रहा है, क्या वो लोग काम करना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, वो काम अपने लिए कर रहे हैं। जो काम अपने लिए करा जाता है वो काम कभी बंद नहीं होता, जो काम बॉस के लिए करा जाता है वो बंद होता है। नौकरी में और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा फर्क है कि आप नौकरी में जो काम करते हैं वो अपने बॉस के लिए करते हैं, और बॉस जब तक सैलरी देता है, जब तक आप काम पर आ रहे होते हैं, या जब तक आप रिटायर नहीं हुए होते हैं। अगर आप 1 महीने तो छोड़ो, 15 दिन की छुट्टी लेकर देख लेना, आपकी 15 दिन की सैलरी कट जाएगी, और 1 महीने छुट्टी लेकर देख लेना, आपकी नौकरी चली जाएगी। इस बिजनेस में जब आप सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर बन जाते हैं, आप 1 या 3 महीने की छुट्टी लेके देख लेना, आपकी अगर इनकम भी कम हो जाए जॉब छोड़ने की, तो बात छोड़ दीजिए, तो आप कहना मनोज जी आपने क्या बोला था। तो ये एक ऐसा बच्चा है जिसको आपको पालना है, पोसना है, बड़ा करना है। बड़ा कैसे करना है? टीम बढ़ाकर बड़ा करना है। टीम कैसे बनानी है? ये आपके माँ-बाप यानी हमारी अपलाइन सिखाएंगी। टीम को आगे कैसे लेके चलना है? वो हमारे आपके माँ-बाप, हमारी अपलाइन और ये ज़ूम मीटिंग सिखाएगी, और यहाँ पर आने वाले लीडर सिखाएंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है, प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करा जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी यहाँ पर आपको मीटिंग में सिखाए जाएंगे। कंपनी की तरफ से आपको मीटिंग्स मिलेंगी जहां पर सिखाया बताया जाएगा। प्रोडक्ट्स के आपको बराबर पीडीएफ मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, जिनको आप देखेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और लोग उनको देखकर और इस्तेमाल करके आपसे कहेंगे कि ये चीज में दम है, आप हमें भी दीजिए। कुछ लोग प्रोडक्ट लेने के लिए आएंगे, कुछ लोग बिजनेस करने के लिए आएंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट लेते लेते बिजनेस में आ जाएंगे, और कुछ लोग बिजनेस करते करते प्रोडक्ट लेने वाले बन जाएंगे। यानी कोई जो बिजनेस करने आया है वो बिजनेस करे ऐसा भी जरूरी नहीं है, जो प्रोडक्ट के थ्रू आया है वो बिजनेस ना करे ये भी जरूरी नहीं है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पूरी आजादी है हर इंसान को कि वो यहाँ पर आकर अपनी अपलाइन से आगे निकल जाए, अपनी अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा ले, अपनी अपलाइन से ज्यादा अपने आप को ग्रो कर ले, अपना दिमाग तेज कर ले। क्योंकि कहते हैं कि पैराशूट और छाता, ये 2 चीजें जब ही काम करती जब ये खुलती हैं। आप बारिश में जा रहे हैं, आपने छतरी नहीं खोली तो आप भीग जाएंगे। आप
प्लेन से या हेलीकॉप्टर से कूद गए और आपका पैराशूट नहीं खुला तो आप टूट जाएंगे। इट मीन्स कि इस मीटिंग में आने के बाद अगर आपने यहाँ पर ध्यान लगाकर चीजें नहीं सुनी, नहीं समझी, कंपनी के बताए हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, कंपनी के बताए हुए जितने प्रोडक्ट्स हैं, जो नॉलेज है, उनको हमने सीखने की अगर कोशिश नहीं करी तो चीजें हमसे दूर हो जाएंगी। और जैसे ही चीजें दूर होंगी हमको सोचने और समझने का मौका नहीं मिलेगा कब हम इस लाइन पर आए थे और कब यहाँ से हट गए। कुछ भी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, 2 ही 3 चीजें हैं। पहली चीज है कि आप यहाँ पर आकर एक चीज मान लीजिए कि आप जैसे भी थे वैसा आपको अब नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा बदलना है। क्या बदलना है? आपको सिर्फ इतना बदलना है कि अभी तक हम जो जिस भी काम धंधे में थे वहां पर हर चीज को करने के लिए कंडीशन होती है। यहाँ पर आपको काम करने की एक ही कंडीशन है कि आपको लोगों को अनकंडीशनल लव करना है, यानी बेइंतहा प्यार करना है और बगैर किसी शर्त के करना है। जब हम किसी को बेइंतहा चाहते हैं, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी चाहत के, तो वो जो हमारा प्यार होता है वो बहुत आला दर्जे का होता है, वो बहुत ऊंचा होता है। और नेचुरल जब वहां पर लोगों को एहसास होता है कि ये इंसान हमारी मदद कर रहा है, हमको चाहता है, हमको रास्ता दिखा रहा है, तो लोग आपके फैन होते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। ये बिजनेस आपको मौका देता है कि आप अपने आप को यहाँ पे सुधार सके, आपको यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। हो सकता है लोगों को बोलना ना आता हो सकता है लोगों को कैमरा ऑन करने ना आता हो, लोगों को माइक ऑन करना ना आता हो, लोगों को शायद शब्दों का चयन भी न करना आता हो। मेरे को भी नहीं आता था, मैं कौन सा बोलना था। मैं भी यहीं आकर सीखा हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पर जाकर सीखा हूँ। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, चुटकुला मान लीजिए, छोटी सी कहानी मान लीजिए। एक बार एक शख्स होता है, तो उसको बड़ी लालसा होती है स्विमिंग सीखने की, तैराकी करने की। तो वो अपने घर वालों से कह के जाता है कि मैं स्विमिंग सीखने जा रहा हूँ, और वो किसी स्विमिंग पूल में जाता है, वहां अपने कोच से बात करता है और कोच को फीस देता है और वहां पर वो स्विमिंग सीखना चालू करता है। तो जब स्विमिंग के लिए सीखना चालू करता है तो 2-4 दिन तो उसको किनारे पे रखा जाता है। एक दिन उसको थोड़ा सा अंदर जाने के लिए बोला जाता है, और वो जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाता है वो डूबने लगता है। जब वो डूबने लगता है तो वहां पर जो गोताखोर होते हैं वो उस इंसान को बचा के बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालने के बाद जब उसका थोड़ा सा सांस सही आता है तो वो कहता है, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जब तक मैं सीख नहीं लूंगा तैरना तब तक मैं स्विमिंग पूल में नहीं आऊंगा। ऐसा आप लोग मत करना, क्योंकि तैरने के लिए पानी में जाना पड़ता है, और शख्स ने कसम खा ली कि जब तक मैं सीख नहीं लूंगा मैं स्विमिंग पूल में नहीं जाऊंगा, मैं तैरने नहीं आऊंगा। तो मतलब अगर आप यहाँ इस बिजनेस के अंदर आए हैं, आपने इसको ज्वाइन करा है, तो आप इन मीटिंग्स में आते रहेंगे तो ये गारंटी है कि आप सीख भी जाएंगे और टीम भी बन जाएगी। मगर ऐसा कई बार होता है कि हम महीने, 15 दिन, 20 दिन लगातार मीटिंग्स में आते हैं, कई बार लोग हम नहीं ला पाते हैं, हम बिजी होते हैं, टाइम उतना नहीं दे पाते हैं, टीम नहीं बढ़ पाती, तो हम कहते हैं यार बेकार है, नहीं करना है। देखिए, जा तो कुछ नहीं रहा, मगर जब आप रेगुलर आते रहेंगे तो आप एक अच्छे तैराक तो बन ही जाएंगे। जब आप एक अच्छे तैराक बन जाएंगे तो किसी ना किसी दिन आपके लिए भी तालियां तो बजेंगी ही बजेंगी। ये छोटी सी कहानी है, चुटकुला है, जो भी आप समझिए, ये हमको सिखाता है किसी भी काम को जब हम रेगुलर करते हैं, यानी करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। जैसे हम जब बराबर कोई काम करते हैं तो इस तरीके से उस कुएं के उस पनघट पे जब वो पानी भरते हैं, वो रस्सी जब उस ईंट को काट देती है लगातार पानी खींचते खींचते, तब उस रस्सी में वो ताकत नहीं थी कि वो ईंट काट देती, मगर वो लगातार प्रयास करने में वो ताकत थी कि वो ईंट ने उस रस्सी को काट दिया। यानी यहाँ हम जब मीटिंग में रेगुलर आएंगे, रेगुलर चीजें सीखेंगे, हो सकता है एक ही चीज बार बार सीखने को मिले, हो सकता है एक जैसे स्पीकर ही बार बार आए आपके सामने बोलने के लिए, क्योंकि आप नए हैं, आपको डर लग रहा है मीटिंग में आने के लिए, मगर जैसे जैसे आप आएंगे सीखेंगे। यहाँ पर आपको आकर करना क्या है मैं आपको आज बता देता हूँ। जितने भी नए लोग हैं, जितने भी लोगों को डर लगता है, जिनके अंदर हेजिटेशन है, यहाँ पर आके आपको कुछ नहीं करना है। मीटिंग सुने, मीटिंग खत्म होने के बाद आपको मौका दिया जाता है कि अपना हैंड रेस करें, अपना कोई सवाल करें। अब कई बार क्या होता है, लोगों के पास सवाल भी नहीं होते हैं, फिर भी हैंड रेस कर दीजिए। होगा क्या हैंड रेस करने के लिए? हैंड रेस जैसे ही आप करेंगे आपको बुलाया जाएगा, आपका माइक अनम्यूट करने के लिए बोला जाएगा। माइक को अनम्यूट करें और आप सिर्फ इतना बताएं कि मेरा नाम कुमार मनोज है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, बाय प्रोफेशन आप जो भी करते हैं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं जो भी XYZ है आप बताएं, और मेरी अपलाइन, अपनी अपलाइन का नाम बताएं जिसने आपको इस बिजनेस में लेकर आया है, और एक चीज बता दें कि आपको मीटिंग में क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा। दैट्स इट। इतना सा अगर आप बोलने लगे
तो मैं गारंटी देता हूं 21 दिन की मीटिंग, जब आप 21 बार इस जूम सेशन में आ जाएंगे, 22वें बार आप खुद बोलेंगे, विकास सर, डॉक्टर एस कुमार सर, हमको एटलीस्ट होस्ट बनाने का तो मौका दे ही दो कि मैं होस्टिंग तो कर सकूं। होस्टिंग करना बड़ा आसान है। क्या होस्टिंग करना है कि मैं आज आपका होस्ट कुमार मनोज दिल्ली से हूं। मैं आज आपके लिए एक ऐसे डायनेमिक स्पीकर को लेकर आया हूं जिनको आप आज सुनने के बाद लगातार ये बोलेंगे कि हमको ऐसा ही स्पीकर सुनने के लिए चाहिए। और हम ऐसे स्पीकर को आपको आज लेकर आए हैं जिनका नाम है विकास गौतम जी, जो कि नीमराणा से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं और एक बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी टीम बनाई है। और मैं आप सब लोगों की तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूं। इतनी सी बात बोलनी होती है होस्ट को, इसके अलावा होस्ट का कोई काम नहीं है। तो जब आप ये छोटे छोटे से काम करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या करना होता है वो यहीं से शुरू होगा। क्योंकि देखो जी, क्या करना है जरूरी नहीं है, जरूरी ये कि क्यों करना है। क्या करना है वो तो सीख लोगे, क्या करना है, कैसे करना है वो भी सीख लोगे, मगर क्यों करना है ये आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। ये आपका ही अंतरात्मा आपको बताएगी कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ में किस चीज की कमी है, आप किस चीज के लिए लाइफ से लड़ रहे हैं। क्या आप जो जिस पैशन में है, जिस जॉब में है, जिस बिजनेस में है, क्या आपको आपके द्वारा जो वहां पर इनकम क्रिएट हो रही है, क्या उससे आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं, या आपको खर्चे करने के लिए अपनी जेब को भींचना पड़ता है, अपना हाथ दबाना पड़ता है। आप समझ लीजिए कि आपको किस चीज की है। देखिए, हो सकता है किसी को पैसे की नीड हो, किसी को टाइम की नीड हो, किसी को सिक्योरिटी की नीड हो। पैसा क्या होता है? पैसा मनी है। किसी की 10,000, 20,000, 50,000 सैलरी है। आज के टाइम में अगर बात करूं, हर वो शख्स जिसकी इनकम 50,000 से कम है, उसके लिए बहुत असंभव है आज के टाइम में अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना। और जिसकी इनकम 1 लाख से कम है, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर एक अच्छा करियर दे सके। बहुत मुश्किल है जिनकी इनकम 2 लाख से कम है, वो एक लग्जरी लाइफ को जी सके। तो आप इससे गुणा भाग लगा सकते हैं कि आपको कितनी इनकम की जरूरत है। वो इनकम आपके द्वारा करे हुए कार्य से आ रही है, नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप इस प्रोफेशन को चुन सकते हैं। और यहां पर आपको करना क्या है? यहां पर आपको सिर्फ वो टाइम देना है जो आपका अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव क्या होता है? देखिए, मान लीजिए मैं जॉब पे जाता हूं सुबह 9 बजे, शाम को 6 बजे मैं घर आ जाता हूं, 7 बजे तक मैं अपना डिनर फिनिश कर लेता हूं। अब 7 बजे के बाद मैं क्या करता हूं? मेरे पास जो काम कुछ नहीं है मगर बहुत काम है। क्या काम है? मैं अपना मोबाइल लेके बैठ जाऊंगा, मैं टीवी खोल लूंगा, मैं फेसबुक खोल लूंगा, मैं बाहर पार्क में चला जाऊंगा, मैं बाहर घूमने चला जाऊंगा, किसी के पास बैठ के गप मारूंगा, 2 उसकी सुनूंगा, 4 अपनी सुनाऊंगा। तो मोस्टली उसमें बातें क्या होंगी? या तो राजनीति की बातें होंगी, या कहीं ना कहीं जात बिरादरी की बातें होंगी। ये जो बातें हैं, ये जो काम है, ये अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव मतलब यहां से आपको कोई भी इनकम नहीं आ रही है, कोई भी आपका इस काम को करने से आपको कोई पैसा नहीं आ रहा है। इस टाइम को आपको चुराना है। आप इस टाइम को चुराकर यहां दे दीजिए। 7 बजे घर में फ्री हो जाइए, 1 घंटा है 8 बजे मीटिंग तक के लिए, 1 घंटे तक लोगों को कॉल कीजिए, लोगों को बुलाइए कि हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप आए, आके सीखें। 10 को बोलेंगे 1 आएगा, 20 को बोलेंगे 2 आएंगे। करते करते एक कारवां बन जाएगा। लोग आते जाएंगे, सीखते जाएंगे, बनते जाएंगे। और 8 से 9 या 9:30, 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, इससे ज्यादा नहीं खींचेगा। और वहां पर आप सीखेंगे, सिखाएंगे, लोग आएंगे। 9 बजे के बाद आप घूमने चले जाओ, 9:30 के बाद घूमने चले जाओ। तो जो आपका अनप्रोडक्टिव आवर है वो यहाँ पर काम आ जाएगा। जिस काम को करने से आपको कुछ नहीं मिल रहा था, उस काम को, ये काम करने से आपको कुछ मिलना चालू होगा। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या मिलना चालू होगा? सबसे आपको यहाँ पर आने के बाद मिलेगी संगत। संगत का असर बहुत बड़ा होता है। कहते हैं कि 21 दिन अगर इंसान डाकू के साथ रह जाए तो वो डाकू बन जाता है, और साधु के साथ रह जाए तो वो साधु बन जाता है। 21 दिन यहाँ पर 21 सेशन अटेंड करके देखिए, आपको यहाँ की पॉजिटिविटी का पता चलेगा, आपको बाहर की नेगेटिविटी का पता चलेगा, आपको यहाँ पता चलेगा कितने एक से एक ज्यादा पढ़े लिखे रईस, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन इस काम को कर रहे हैं। आपको पता चलेगा यहाँ ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जो कहीं सिक्योरिटी गार्ड है, कहीं स्कूल में चपरासी है,
कोई प्यून है, कोई प्राइवेट 10-15 हजार की नौकरी कर रहा है, कोई स्टूडेंट है जिसने अभी कॉलेज पास आउट करा है, कुछ लेडीज हैं जो घर के अंदर बैठी थी, उनके अंदर बहुत टैलेंट था मगर रोटी बनाने में, बच्चों को पालने में उनका समय व्यर्थ जा रहा था, उनके पास कोई काम नहीं था, कोई प्रोडक्टिव अवर नहीं था। उनको घर बैठे ऐसा काम मिल जाएगा जहां पर वो 1-2 घंटे लगाकर इस काम को सीखेंगी, 1-2 घंटे लगाकर इस काम को बढ़ाएंगी। इस काम को बढ़ाने में, सिखाने में ये जूम मीटिंग आपका बहुत मदद करने वाली है। यहाँ के लीडर्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं। लगातार सेशंस में आए, लगातार चीजों को सुने। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यहीं पर अपनी बात को खत्म करूंगा। मगर खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात आपको और बोलूंगा। बिजनेस कब होगा, कैसे होगा, मुझे भी नहीं पता। क्यों होगा ये मुझे पता है। वो 3 कारण मैंने आपको बता दिए। पहला कारण था पैसा, दूसरा कारण है समय। हो सकता है आपकी सैलरी 1-2 लाख रुपए हो, मगर आपके 18 से 15 घंटे, 16 घंटे सिर्फ काम धंधों में निकल जाते हो, आपके पास टाइम ही ना बचता हो बच्चों के लिए। और हो सकता है कि आपके पास पैसा भी हो और समय भी हो। आपके पास हो सकता है 8 घंटे, 10 घंटे आप काम करते हो और लाख रुपए कमा लेते हो, मगर आपका सिक्योरिटी ना हो कि कल को आपके रहने या ना रहने के बाद आपके घर में वो 1,50,000, 2 लाख की इनकम कहां से आएगी। तो आपको ये मनी भी देगा, टाइम भी देगा, सिक्योरिटी भी देगा। अब आपने सोचना है कि बिजनेस क्यों करना है। मैंने 3 पहलू बता दिए, हो सकता है पहलू आपके इससे अलग भी हो सकते हैं या सेम ये भी हो सकते हैं। और कैसे करना है उसकी चिंता नहीं करनी है। एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगा, उस कहानी के साथ मैं अपने बात को एंड करूंगा। एक बार एक आदमी होता है, वो बैठा होता है रोड किनारे और वो बैठे बैठे कोई कुछ चीज वॉच कर रहा होता है। वो वॉच कर रहा होता है कि 3 लोग लगातार काम कर रहे हैं आगे पीछे। एक आदमी क्या कर रहा होता है, गड्ढा खोद रहा होता है। एक आदमी क्या कर रहा होता है, उस गड्ढे के अंदर पौधा डाल रहा होता है। और तीसरा आदमी क्या कर रहा था, उस गड्ढे को बंद कर रहा होता है। अच्छा, वो जो शख्स था ना, उसका रोज ये काम था, वो रोज वहां पर आके बैठता था और रोज देखता था लोग जो काम करते थे। एक दिन क्या हो गया, वो वहां पर बैठा था और उसने देखा कि आज 3 लोग नहीं, आज 2 लोग काम कर रहे हैं। तो उसने देखा पहला जो शख्स था वो गड्ढा खोद रहा था और जो दूसरा शख्स था वो उसको बंद करे जा रहा था। पहला शख्स गड्ढा खोदे जा रहा था, दूसरा उसको बंद करे जा रहा था। पहला खोदे जा रहा, दूसरा बंद करे जा रहा। उस शख्स से रहा नहीं गया और उसने जाके उससे पूछ लिया कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो। कह रहा तुमको दिख नहीं रहा, हम गड्ढा खोद रहे हैं। उसने कहा ठीक। उसने दूसरे से पास गया, उससे बोला कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं। कहता आपको दिख नहीं रहा, हम गड्ढा बंद कर रहे हैं। तो उसने कहा भाई साहब एक बात बताओ कि आप, आगे वाला कह रहा है मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं गड्ढा बंद कर रहा हूँ। कह रहे जब गड्ढा खोदना, खोदा क्यों और खोदा तो बंद क्यों करा। कह रहा देखो उसका काम है गड्ढा खोदना, मेरा काम है गड्ढा बंद करना। तो कह रहा खोदा क्यों। कह रहा जी जो तीसरा आदमी था जिसका काम है इस गड्ढे के अंदर पौधा डालना, वो आज आया नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर वो तीसरा शख्स, यानी जिसने यहाँ पर पौधा डालना है, यानी आपने अगर इस मीटिंग में लोगों को लेकर आना है, आप इस मीटिंग में, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, आप रोज मीटिंग में आ रहे हैं, अगर नए लोगों को नहीं ला रहे हैं तो सिर्फ गड्ढा खोद रहे हैं और बंद कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं और बंद करने, इस काम को करने का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा जब होगा जब वो तीसरा शख्स भी काम करे, आपकी सेल्फ इमेज आपको एग्री करे कि मनोज जी अब आपको एटलीस्ट एक आदमी तो मीटिंग में लाना बनता है। अगर इतनी भी सेल्फ इमेज नहीं है तो एटलीस्ट वीकली एक आदमी लाना शुरू करें। जब आप एक उस आदमी को लाओगे ना जो पौधा डालने वाला होगा, तो डेफिनेटली आपका वो पेड़ ग्रो करेगा और बढ़ेगा। छोटी सी कहानी है, बहुत कुछ समझ आ गया छोटी सी कहानी में। और मैं आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे टाइम दिया, मुझे सुना, अपना कीमती वक्त दिया। तो थैंक यू सो मच विकास सर, प्लीज वेलकम। वंडरफुल सेशन सर, वंडरफुल। वही चिंगारी, वही आग, वही जज्बा आपके अंदर सर। वंडरफुल सेशन, थैंक यू। थैंक यू कुमार मनोज सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देखिए टाइम, पैसा और सबसे बड़ी बात सुरक्षा, राइट सर। देखिए मैं आज अपनी बारे में बताऊं तो सर, ना तो मेरे पास में पैसा था और ना ही मेरे पास बहुत बड़ा टाइम था और ना ही सुरक्षा थी। लेकिन आज कुछ देर पहले, करीब 1 से 2 घंटे पहले मेरी माता जी से मेरी बात हो रही थी। मैं उनको बता रहा था, देखो मम्मी, अपन ने जो अपना बच्चा, देखिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अच्छा प्लीज अगर हो सके तो कैमरा ऑन कर लीजिए, थोड़ा बात आमने सामने, आई कांटेक्ट जरूरी है। यस, क्या बात है गफूर भाई, बहुत बढ़िया। प्लीज प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कुछ बातें करेंगे आज, कुछ अलग है ना।
तो मैं बता रहा था कि ये जो बच्चा, जैसा कि मनोज सर ने बताया कि ये बच्चा कितने महीने का, मनोज सर ये 20 महीने का बच्चा, एटमी का बच्चा मेरे घर में 20 महीने का है। और मेरे 20 महीने के बच्चे ने क्या कर दिया सर, मैं ज्यादा नहीं कहता, छोटा मुंह और बड़ी बात सर, मेरे परिवार की जिंदगी को इस 20 महीने के बच्चे ने बदल के रख दिया सर। आज मेरे परिवार में एक अच्छी इनकम है, मैं कह सकता हूँ सुरक्षा है, और आप जैसे लोगों का साथ है तो मान सम्मान भी सर। तो जो मैं चाहता था, जो मैं अपनी जिंदगी में 40 साल की एज में मैं तो नहीं कर पाया था दोस्तों, मैं खुल के बोल रहा हूँ, आज एटमी के माध्यम से मेरा परिवार बदला और मेरी जिंदगी बदली। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या सभी के कैमरा ऑन हो गए सर? कुछ महसूस करवाना चाहता हूँ आपको, कुछ एहसास करवाना चाहता हूँ। आर के भाई कैसे हैं आप? ग्रेट। ये तो गौतम जी आप चेक कैमरा, करिए, कौन ने चेक किया, कौन ने खोला, कौन ने नहीं खोला। यस आर के भाई ओके चल रहा है, मैं सबका ध्यान रखता हूँ। थैंक यू। अब मैं देखिए आप लोगों को, मनोज सर, डॉक्टर दीपाली, गफूर भाई, क्या आप मानते हैं कि जीवन में कोई भी काम करने से पहले अपन अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं या घर में शादी होती है, तो होने से पहले हम लोग महसूस करते हैं, एहसास करते हैं किसी चीज का कि 3 महीने के बाद शादी है, तो कहीं ना कहीं मन में उमंग पैदा हो जाती है। या घर में कोई बच्चा आने वाला है ना, घर में परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम लोगों को पहले से खुशी होती है, राइट। आज मैं आपका वो छोटा सा बच्चा जो आपके परिवार में आने वाला है, जो कामयाबी हो सकती है आपके जीवन की, मैं छोटा सा नमूना दिखाना चाहता हूं आपको। देखेंगे आप लोग? गफूर भाई हाँ बोलिए। यस। अब कैसा लगे ये मुझे बता नहीं। गफूर भाई क्या आप लोग जानते हैं ये क्या है? यस सर। बहुत बड़ी चीज। ये ऑटो सेल्स मास्टर की वो पिन है। ये वो पिन है दोस्तों जो ऑटो सेल्स मास्टर को मिलती है। मैं खुश नसीब हूं कि आप लोगों के साथ से मुझे ये पिन मिली, और कहते हैं जिसको ऑटो सेल्स मास्टर की पिन ली, एटमी का इतिहास गवाह है, वो इंपीरियल मास्टर बना है। ये इतिहास गवाह है, आप समझिए। यस मैं सच बता रहा हूं, ये इतिहास गवाह है, ऑटो सेल्स मास्टर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, क्या एक्चुअल में क्या आप ये पिन लेना चाहते हैं? तो क्या आप लोग हैंड रेस कीजिए कि यस मैं तैयार हूं। हैंड रेस कीजिए। लेना सब चाहते, लेकिन बदले में कुछ मांगूंगा आज मैं, बगैर मांगे तो मैं जाने नहीं दूंगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं बदले में आपसे कुछ मांगूंगा, वो आप दे पाए तो भी कमिटमेंट करना होगा, नहीं पाए तो भी बताना होगा। जो साथी, यस इस पिन की पावर मैं आपको बता दूं, इस पिन की पावर मैं बता दूं सीमा गुप्ता जी, हर दिन लाखों का पीवी होता है, हर दिन लाखों का पीवी होता है, और इनकम भी आप लोगों को पता है। आज मेरा परिवार सेफ है, वो हर चीज जिसके लिए एटमी में हम लोग आए हैं। मैं ये तो नहीं कहता बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ से सपनों की शुरुआत हो चुकी है। जिसके लिए एटमी में मैं आया था, ये वो चीज है, मुझे नहीं पता था लेकिन ये चीज है। आप लोगों को यहाँ तक पहुंचना है, राइट। तो आप तैयार हैं? तैयार है? यस बोल दीजिए, मैं ये समझ जाऊंगा। दीपाली में तो बिल्कुल दोनों हाथ करके तैयार है। यस तो मैं आपको बता दूं, मैं छोटा सा एक काम आपसे मांग रहा हूं। सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज है प्लानिंग। सीमा जी इशारा समझ रही हो? प्लानिंग। जो भी इंसान सफल हुए हैं, सबसे पहली चीज होती है प्लानिंग करना। कौन सी प्लानिंग? कल जो करना है वो आज आपको पता होना चाहिए। मम्मी अच्छा जी, कल जो करना है, गफूर भाई ओके एक बार हैंड आउट कर लीजिए आप लोग प्लीज, एक बार सभी लोग, थैंक यू सो मच, एक बार हैंड आउट कर लीजिए प्लीज, सेशन में बने रहिए। थैंक यू थैंक यू। सफलता के लिए प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब यह है कि जो कल करना है आपको, उसकी प्लानिंग आज होनी चाहिए। आज कल जो करेंगे, आज हमारे पास प्लानिंग नहीं है, सॉरी आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। कल जो करना है उसकी प्लानिंग आज कर लीजिए, परसों जो करना है उसकी प्लानिंग कर लीजिए। समझ रहे हो? आज मैं आपको एक छोटी सी प्लानिंग आप लोगों के लिए बता रहा हूं, मेरे पे भी लागू है, कुमार मनोज जी पे। हमको अपने सपनों को साकार करना, ये बिजनेस है हमारा, एटमी है हमारा बच्चा, इसको डेवलप करना हमको। आज एक छोटा सा कमिटमेंट, छोटा सा, बस उसको कंप्लीट करना है। जानते क्या हो?
कल जब आपका सेशन शुरू हो, ये सेशन किसका है? ये विकास गौतम का नहीं है, ये सीमा जी हम सबका है। कल जब आपका सेशन शुरू हो तो कम से कम आप अपनी टीम से, जिनके पास टीम है, वो अपने 5 लोगों को इनवाइट करेंगे कल जूम सेशन के लिए। ये छोटा सा गोल, हल्का सा माइक्रो गोल मैं आपको बता रहा हूं। अगर 5 लोगों को, 4 लोगों को, जो आप चाहें, अगर ये बिजनेस आपका है, आपको अपने सपनों को साकार करना है, तो ये छोटा छोटा काम आपको करना पड़ेगा, राइट? आप सिर्फ कल 5 लोगों को, 4 लोगों को, जिनको भी आप बुला सकते हैं, आप मीटिंग के अंदर बुलाइए। जैसा कि मनोज जी ने बताया, 21 दिन की बात जो हो रही ना, मैं गारंटी देता हूं आपको, 7 दिन का टाइम ले रहा हूं, सिर्फ 7 दिन। आज का दिन शुक्रवार, आज जिस दिन आएगा ना, मनोज सर, मैं कमिटमेंट करता हूं आप लोगों से, ये मेरा वादा है आप लोगों से, आपकी जितनी भी टीम है उससे डबल ट्रिपल टीम होगी आपकी। बस आपका साथ और आपका कमिटमेंट चाहिए। अगर ये छोटा सा काम, तो कल क्या आप अपने साथ, अपने सपनों के खातिर एक छोटा सा कमिटमेंट कर सकते हैं? क्या कल के जो जूम सेशन के अंदर, क्या आप अपने 4 या 5 साथियों को, अब मैं नहीं कहता हो सकता 3 हो, लेकिन ये बात आप हैंड रेस करके बताइए मुझे। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन साथी हैं जो इस बात का कमिटमेंट अपने आप से करेंगे कि सर मैं तैयार हूं, मैं मेरी टीम को लेके आऊंगा, मैं अपने आप अकेला नहीं आऊंगा, मैं किसी शादी में थोड़ी आऊंगा अकेला आऊंगा, मैं अपनी टीम को लेके आऊंगा। सपनों को अगर साकार करना है दोस्तों, टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा। बगैर टीम के कुछ नहीं हूं मैं, मेरी टीम है तो मैं हूं, और टीम जिसके सपनों को साकार करना, उसको टीम बनानी पड़ेगी। तो कल क्या 5 लोगों से अगर आप कल जूम सेशन के लेके ले आएंगे, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, 1 हफ्ते में सारा मंजर बदल जाएगा। तो प्लीज जो साथी अपना कमिटमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब नहीं डालूंगा। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट, ओ थैंक यू सो मच। अभी बहुत से साथी बाकी हैं, क्या आप नहीं है तैयार? आप 2 साथियों को बुला सकते। कल का सेशन, कल का जूम सेशन जो है, मैं बता दूं, इतिहास बनने वाला है सीमा जी, इतिहास। रवि गुप्ता जी, इतिहास बनने वाला है। अगर आज आपने सोच लिया, आपने ठान लिया, आपको कामयाबी लेनी है, आपने जो सोचा वही होने वाला है, वही होने वाला। जो बोलोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा, राइट? तो आप लोगों का मैं दिल से बोलूंगा एक बार फिर, जो भी साथी हैंड्रेस कर सकते हैं, जो अपने 2 साथियों को, 3 साथियों को इनवाइट करेंगे, जो आपने, देखिए मैं आपको बता दूं, कमिटमेंट मैंने अपने आप से वादा, मेरी वाइफ सुन रही है, ईशा अगर सुन सकती हो सुनो, मेरी वाइफ सुन रही है, मैंने कमिटमेंट किया था मेरी वाइफ को 2, 2.5, 3 साल पहले कि इस घर में ये इनकम आएगी और मैं ये करके दिखाऊंगा। शुरुआत में इनको मजाक लगा था, लेकिन आज कंप्लीट हुआ। तो अपनी जुबान की मैंने इज्जत की दोस्तों, अपनी जुबान की इज्जत जरूर कीजिए। जो बोल देना, क्योंकि आपकी टीम देख रही है, आज जो बोला वो करके दिखाइए। छोटा सा काम, कल कुछ लोगों को आपको इनवाइट करना है और बुलाइए। कल का सेशन कुछ अलग होगा, 1 हफ्ते का टाइम होगा, 1 हफ्ते में बहुत बड़ा मंजर बदल जाएगा। अब आप में से जो साथी बात करना चाहते हैं, आज हमारे स्पीकर के लिए जो कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उनको बुलाऊंगा। और प्लीज एक बार सभी लोग, थैंक यू। प्रवीण त्रिपाठी जी, सुन रहे हैं आप मेरी बात को? ओके, बिल्कुल सुन प्रवीण रहा जी हूं हैं? सर, बिल्कुल हूं, मैं बिल्कुल हूं प्रवीण और सर, सुन भी आपकी रहा हूं। वॉइस नहीं आ रही है? सर मेरी आवाज अभी आ रही है? अब क्लियर आ रही प्रवीण जी। और सबसे पहले मैं आप सभी को बोलूंगा, एक बार हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग, सभी लोग प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्रवीण त्रिपाठी जी, मैं सबसे पहले मैं आपको बुलाऊंगा, आज के सेशन के बारे में आप प्लीज डाउन कर लीजिए आप लोग प्लीज। सर आज के सेशन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज मैं पिछली मीटिंग में कहीं अटेंड कर रहा था 3 महीने, 3.5 महीने से, लेकिन आज जो मीटिंग अटेंड करने को मिली है, आज मुझे ऐसे 2 लीडर से बहुत कुछ सीखने को मिला। मनोज जी ने जो बात बताई है, जो मनोज सर का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है, उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई कि आप अपने को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं।